आपातकाल के लगभग 18 महीनों बाद 1977 की जनवरी में उस समय उम्मीद की किरण फूटी जब आम चुनाव की घोषणा हुई। जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उसी दिन जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में जनता पार्टी बनी। इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी की नीतियों और कारगुजारियों के कारण विपक्ष एकजुट हुआ। शुरुआत में जनता पार्टी में जनसंघ, लोकदल, पुरानी कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी थी। बाद में कुछ अन्य दलों के साथ साथ संसद में आपातकाल लगाने का प्रस्ताव लाने वाले इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री रहे बाबू जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का भी जनता पार्टी से गठबंधन हो गया। जनता पार्टी हरे और भगवा झंडे पर हलधर किसान के साथ चुनाव मैदान में गई, क्योंकि उसके लिए उस समय की राजनीतिक जमीन बेहद उर्वर थी। जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने आपातकाल और उसके दौरान हुई जबरदस्ती, खासकर संजय गांधी के जबरन नसबंदी के विवादित फैसले को आगे रखकर समर्थन मांगा, जबकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्थायी और मजबूत सरकार के नाम पर जन समर्थन हासिल करने की कोशिश की। 20 मार्च 1977 की रात जब चुनाव के नतीजे आए तो भारतीय लोकतंत्र अपने अलग अलग रंगों के साथ खिलखिला उठा। देश में नए राजनीतिक वसंत ने अपनी छटा बिखेर दी। आपातकाल के कटघरे में जो लोग खड़े थे, जनता ने उन पर अपना जनादेश दिया। स्वयं इंदिरा गांधी रायबरेली और संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। उत्तर भारत में कांग्रेस की हार का आलम ऐसा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया। कांग्रेस का उन राज्यों से लगभग सफाया हो गया था जहां से गंगा बहती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली। हालांकि दक्षिणी राज्यों ने कांग्रेस की लाज कुछ हद तक बचा ली। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस 42 में से 41, कर्नाटक में 28 में से 26 सीटें जीतने में कामयाब रही। 1971 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस को लगभग 200 सीटों का नुकसान हुआ। जनता पार्टी को 542 सदस्यीय सदन में 295 सीटों पर विजय के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ। नव स्वतंत्र देश में 31 साल बाद पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार बनाने की बारी आई तो प्रधानमंत्री पद के लिए एक नहीं 3 दावेदार थे। लोकदल के चरण सिंह, कांग्रेस छोड़कर आए दलित नेता बाबू जगजीवन राम और मोरारजी देसाई, तीनों ने अपने अपने तरीके से शीर्ष पद पाने की कोशिश की, लेकिन अंततः मोरारजी देसाई सफल हुए, जो 1964 और 1967 में भी प्रधानमंत्री बनने का असफल प्रयास कर चुके थे। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई के शपथ लेने के साथ ही देश को पहली गैर कांग्रेस सरकार मिली। इन चुनाव के परिणामों ने ये दिखा दिया कि भारत का आम मतदाता भले ही निरक्षर हो या जाति और धर्म के मसलों में बहककर मतदान करता हो, लेकिन स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मूल आत्मा को बखूबी जानता है। अमित भारतीय के साथ श्रीश चंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।